शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था दैट वाज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और जिसके अंदर हम कर रहे थे अर्थमेटिक मीन। हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज सीखी, फिर उसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज सीखी। आज जो हमारा इसके अंदर फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन लर्निंग ऑफ कंटिन्यूस सीरीज की कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम किस तरह से मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कंटिन्यूस सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज हो सकती है। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है कि जैसे 10 से लेके 19, 20 से लेके 29, 29 से लेके 39, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है 10 और 19 के बीच में 10 भी इंक्लूडेड है, 19 भी इंक्लूडेड है, 20 इसके अंदर इंक्लूडेड है, 29 इसके अंदर है। जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव के अंदर क्या है कि 10 इंक्लूडेड है, 10 से लेके जो वैल्यू 19.99 तक है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो 20th वैल्यू है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इस तरह से और जब भी हम सम करते हैं मीन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंक्लूसिव के अंदर भी निकाल सकते हैं। जनरली जब हम मोड और मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी जहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जब हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वी कैलकुलेट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैंने सम जो है पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है कि इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं 0 to 10 के बीच में लाया करते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। फ्रीक्वेंसी जो है 0 और 10 के बीच में 5, 10 to 20 के बीच में 12, 20 to 30 के अंदर 30, 30 और 40 के बीच में 45, 40 और 50 के बीच में 50, 50 और 60 के बीच में 37, 60 और 70 के बीच में 21। तो जब हमने इनका टोटल कर लिया तो हमारे पास ये आ जाता है समेशन एफ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 200। अब हम यहाँ पे क्योंकि जो कंटिन्यूस सीरीज है इसके अंदर हम मिड वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसका फार्मूला होता है समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन का मतलब होता है टोटल। अब हम यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 45, 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2 55, 60 + 70 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 65। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मिड वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली है। अब हमारे फार्मूले के अंदर क्या है एफ एम, उसका समेशन। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मिड वैल्यू है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, एम को हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एफ एम आ जाएगा। 5 × 5 25, 15 × 12 180, 30 × 25 750, 45 × 35 1575, 50 × 45 2250, 37 × 55 2035, 21 × 65 1365। तो यहाँ पे हमने एफ एम जो है कैलकुलेट कर लिया है, इसका टोटल किया तो यहाँ पे हमारे पास समेशन एफ एम जो है 8180 आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फार्मूले के अंदर इसको डाल देते हैं 8180 जो कि समेशन एफ एम है, इसको हम समेशन एफ से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 40.9। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड के अंदर जो फार्मूला है
वहाँ पे हम इसको अज्यूम एक मीन अज्यूम करते हैं, फिर उससे हम डेविएशन लेते हैं। तो ये इसका जो है फार्मूला है, ये जो है अज्यूम वैल्यू है प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इसी तरह हम इसको स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है मीन, यहाँ पे हम एफ डी डैश और इसको हम कॉमन एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने अज्यूम वैल्यू जो है ए ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे डी कैलकुलेट करते हैं। तो ये है 5 माइनस 35 विच इज इक्वल टू माइनस 30, 15 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 20, 25 माइनस 35 विच इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे 0 आ जाएगा। 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10, 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20, 65 माइनस 35 जो है डेट इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको एफ डी कर देते हैं, एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू माइनस 30, यहाँ पे हमने साइन का ध्यान रखना है। 12 इंटू माइनस 20 240, 30 इंटू माइनस 10 300। उसके बाद ये 0 है, 25 इंटू 0। उसके बाद 45 इंटू 0 जो है 0 है। उसके बाद 50 इंटू 10 500, 37 इंटू 20 740, 21 इंटू 30 630। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव है उसका हम टोटल कर लेते हैं, माइनस है उसका हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 150 240 300, इसका हमने टोटल किया 690 आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पे टोटल किया, तो ये हमारे पास टोटल जो है, इसको हमने थोड़ा सा मैंने इसलिए कर लिया, आपने अलग से जगह पे करना है। तो इसका जो टोटल है समेशन एफ डी जो है 1180 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35 1180 डिवाइडेड बाय 200। तो जब हम 1180 को 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.9। मीन हम किसी भी फार्मूले से कर ले, चाहे डायरेक्ट से कर ले, चाहे शॉर्ट से कर ले, चाहे स्टेप डेविएशन से कर ले। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे अब हम इसको स्टेप डेविएशन से करेंगे। तो यहाँ पे डी डैश, क्योंकि इन सब के अंदर क्या है 10 कॉमन है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 और अगेन एफ डी। तो यहाँ पे हम 15 24 -30 0 50 74 63। तो यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं, इनका अलग कर लेते हैं, इनका अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 180। अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाते हैं 35 प्लस 180, कॉमन एलिमेंट जिससे हमने डिवाइड किया है डेट इज 10 और नीचे है 200। 35 1180 डिवाइडेड बाय 200, 35 प्लस 5.9 40.9। इस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन जो है कंटिन्यू सीरीज के अंदर डायरेक्ट से कैसे सॉल्व किया जाता है, शॉर्ट से कैसे सॉल्व किया जाता है, स्टेप डेविएशन से कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक्स ए लॉट।